नमस्कार दोस्तों, मैं पूजन जोशी लीगल स्टार चैनल में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बीसीआई की। बीसीआई मतलब कि बार काउंसिल ऑफ द इंडिया। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एडवोकेट के लिए एडवोकेट के एग्जाम के लिए होती है। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ द इंडिया क्या है, उसकी आज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, द बार काउंसिल ऑफ द इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक कायदाकीय संस्था है। एडवोकेट एक्ट 4 के तहत वो स्थापित की गई है और वो बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर होते हैं वो एडवोकेट में से चुने गए होते हैं और वो इंडिया की लॉ प्रैक्टिस और लॉ एजुकेशन को नियंत्रित करती है। बार काउंसिल ऑफ द इंडिया का जो गठन हुआ है वो 1961 में किया गया है। उनकी जो मेन शाखा है वो न्यू दिल्ली में स्थापित की गई है और मनन कुमार मिश्रा जो है वो बार काउंसिल ऑफ द इंडिया के चेयरमैन है और एस प्रभाकरण है वहाँ के वाइस चेयरमैन है। सतीश अब्राग देशमुख है वहाँ के वो सह अध्यक्ष है। और जब लॉ स्टूडेंट अपनी लॉ स्टडी कंप्लीट कर एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए इच्छा व्यक्त करते तब उनको बार काउंसिलिंग के द्वारा रची हुई एक एग्ज़ाम आती है। उस एग्ज़ाम का नाम है AIBE एग्ज़ाम के नाम से जानी जाती है। वो एग्ज़ाम उनको क्लियर करनी पड़ती है। AIBE का फुल फॉर्म है ऑल इंडियन बार एग्जामिनेशन। वो एग्ज़ाम जब भी आप क्लियर करते हैं तब अपन मतलब कि जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कितने मेंबर होते हैं। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में टोटल 18 मेंबर होते हैं। भारत के महाव्यापी और भारत के सोशल जनरल परिषद के पदन सदस्य हैं और अन्य 16 मेंबर होते हैं। वो देश के हर एक बार काउंसिलिंग को प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक देश के मतलब की बार काउंसिलिंग होती है उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों, बीसीआई है जो एडवोकेट को कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस देती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। हमें जो AIBE की एग्जाम क्लियर करते हैं तब हमें एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट को जो लाइसेंस देती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। और यदि एडवोकेट बीसीआई के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, उनके विरोध में वो कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन के फॉलो नहीं करता और वो अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो बीसीआई के पास ये भी पावर होता है कि वो उस एडवोकेट का लाइसेंस रद्द भी कर देती है। और अगर हम दोस्तों बात करें कि लीगल एजुकेशन में बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या क्या कार्य होता है, तो इंडियन बार काउंसिल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और स्टेट बार काउंसिलिंग के साथ परामर्श के मानकों को निर्धारित करने और शिक्षा को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक कार्यों को भाग रूप के देखें तो यूनिवर्सिटी में जो लॉ यूनिवर्सिटी होती है और लॉ कॉलेजेस होती है उनकी मुलाकात पर जाना और इनका निरीक्षण करना, जांच करना, वो सारा कार्य होता है और लीगल एजुकेशन के लिए बीसीआई द्वारा होता है। अगर हम बात करें बार काउंसिल को इंडिया के पास पावर कौन कौन सी होती है और उनका कुछ कार्य कौन सा होता है, तो दोस्तों एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 7 में काउंसिलिंग के नियामक और प्रतिनिधि जान देश का निर्धारित करती है। एडवोकेट के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करते हैं। अनुसंधान की समितियों द्वारा पालन की जाने वाले प्रतिनिधियों को निर्धारित करना, एडवोकेट के अधिकारों और विशेष अधिकारों के हित का रक्षण करना, कानून सुधारों को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना, स्टेट बार काउंसिलिंग के संदर्भ में द्वारा किसी भी मामले के साथ नियंत्रण करना और उसका निकाल करना, लीगल एजुकेशन को प्रोत्साहित करना, उन विश्वविद्यालयों का निर्धारण करना और जिनकी कानूनी डिग्री अधिवक्ता के रूप में नामांकन की योग्यता होगी, प्रतिष्ठित न्यायविदों को कानूनी विषय पर सेमिनार करने का आयोजन करती है बार काउंसिलिंग और कानून के हित में जनरल पेपर प्रकाशित करना, गरीबों को संगठित और कानूनी सहायता का प्रदान करना, मतलब को गरीबों को जो कानूनी सहायता वो मुफ्त में प्रदान करना, वो बार काउंसिलिंग का कार्य होता है। एडवोकेट को प्रवेश के लिए भारत में से बाहर प्राप्त लोग किसी भी विदेशी योग्यताओं को मान्यता देना, बार काउंसिलिंग के जो फंड होता है उसका प्रबंधन और निवेश करना, बार काउंसिलिंग के मेंबर बनने के लिए जो बीसीआई मेंबर इलेक्शन होती है उसका मतलब कि इसकी योजना करा, मतलब कि ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो बीसीआई यानी कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया वो मतलब कि उसको करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी बीसीआई यानी कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और यदि आपके इस बीसीआई के बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और दोस्तों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब